हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये सॉल्व्ड है और इससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस के मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपनी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लीजिए, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड मैं नोट्स दे दूँगी इस सब के, तो आप वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे इससे ही। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस का। यहाँ से देखिए, सेक्शन ए बी सी सेट होते हैं और इसमें सेक्शन है ये ए बी। तो देखिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन है यहाँ से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिल, ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल क्या होता है? तो रिलीज ऑफ पेट्रोलियम को कहते हैं हम ऑयल स्पिल। ठीक है, ये ज़्यादातर होता है मरीन एरियाज़ में। बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं जो माइक्रोब्स को कंटेन करते हैं, जो ग्रोथ प्रिवेंट करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ टिहरी पावर प्रोजेक्ट वेयर इज़ टिहरी पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। टिहरी पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन उत्तराखंड, इन द टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, नेम द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनेमेट्रा डिजीज़। गाइस देखिए, यहाँ पे आंसर्स मैं बता भी रही हूँ और वीडियो के लास्ट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेम द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनेमेट्रा डिजीज़ क्या है? मिथाइल मर्करी। ठीक है, यह आंसर है इसका। गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीचे विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए, हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, जहाँ पर रहता है, ठीक है, अपनी लाइफ स्पेंड करता है। और नीचे क्या होता है? वो एक्टिविटीज़, जो अपने हैबिटेट्स में जो एक्टिविटीज़ वो करता है उसको बोलते हैं नीचे। ठीक है, हु फाउंडेड सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, तो सुलभ इंटरनेशनल किसने फाउंड किया था? तो उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, जो कि बिहार से थे। व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क डज दिस ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक। तो इसका पूरा आंसर आपको नीचे से मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, when fertilizers and sewage enter water bodies, phytoplankton and algae grow rapidly. What is this phenomenon called? तो इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, और सेकंड क्या है इसका भी? नेम द प्रोसेस बाय विच द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक वेस्ट आर सेग्रीगेटेड एंड मेड इनटू मैन्योर। तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। लिस्ट द 4 कंडीशंस दैट मेक अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। तो आपको इसमें बताना है कि अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है। इसके बारे में 4 पॉइंट्स लिखने हैं। क्योंकि ये लॉन्ग है तो इन सब के आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है, तो आप ऐसे करके लिख देंगे लाइफ के सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है, व्हाट आर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन।
एक्सपेंड EIA एंड डिफाइन द टर्म। इन सब के आंसर्स लास्ट से मिल जाएंगे। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा और जो भी मैंने वीडियो डाली है ऑलरेडी वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, इससे ही आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो सपोर्टिंग मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ, स्टडी मटेरियल, वहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो। लिस्ट द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। 11 क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन प्रॉपर सिक्वेंस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, नेम टू ड्राउट एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 12, गिव द बोटेनिकल नेम ऑफ एनी ट्रू मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो नेम द डिजीज फॉर विच दे आर यूज्ड। दो बोटेनिकल प्लांट्स के नाम बताने हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं और किस डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, व्हाट डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज आर कंसीडर्ड हॉट स्पॉट्स। इसका स्टेटमेंट को बताना है आपको। और सेकंड क्या है, हाउ मैनी एनिमल्स एंड हाउ मैनी प्लांट्स इन इंडिया आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंगेज्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। गाइस देखिए, मैं भी आपको ऐसे ना समझ आ पाए, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन देखेंगे देन आंसर पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका बी क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कंजर्वेशन कैटेगरीज गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, राम एंड मोहन आर टू विलेज यूथ who have left their village along with their families and migrated to a neighboring city for a better life. List any 4 advantages and any 4 disadvantages they would have to encounter. देखिए, राम और मोहन जो थे अपनी फैमिली के साथ अपने पास वाले शहर में चले गए रहने के लिए, तो आपको 5 एडवांटेजेस 5 डिसएडवांटेजेस बतानी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। एंड व्हाट इज़ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव? ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। नेम द फर्स्ट डिसीज इन ह्यूमन हिस्ट्री टू बी एलिडेटेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, सी क्या है इसका, वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव इन्वायरमेंटल एथिक्स। आपके 4 नंबर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट एनी 4 रेमेडियल स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सोल इरोजन। सोल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं? बी, continued application of biocides on cultivated crops cause various adverse effects. List any 4 effects. तो ये सब आपके सिलेबस से है, तो इतना डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं मिला है मुझे, तो मैं ऐसे नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन आपके क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर पढ़ लीजिएगा। ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बन साइकिल इन नेचर। गाइज ये क्वेश्चन आपका आता है या कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। ठीक है, ये बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स हैं आपकी, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं आपकी, तो ये पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई एक आ जाएगी। आंसर द फॉलोइंग, नेम अ डिजीज transmitted by vectors. B, diarrhea with or without blood or mucus in stools. Fever and gripping pain in the abdomen are all symptoms of a waterborne disease. Name the disease. Name the pathogen which causes typhoid. साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है ये। नेम 2 आई डिजीजेस कॉज ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड फॉर आई वॉशिंग। इन सब के आंसर्स आप वीडियो से देख लीजिएगा लास्ट में, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, करने ज़रूर हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
ये सारे नोट्स भी बनाए हुए हैं मैंने, तो बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। सेक्शन बी में आपको ऑप्शन होता है, या आपको अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन 1 के सारे आंसर्स देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड के सारे आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिसके ज़्यादा आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स आते हो आपको वही सिलेक्ट करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये आपके आंसर्स हैं। थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, advantages and disadvantages, 15, 16, ये आपकी साइकिल। शिट, जस्ट अ सेकेंड। 18, 19, 20, 21, ये पॉइंट्स हैं 21 के। अगर कम मार्क्स में आता है तो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हैं, और ज़्यादा नंबर में आता है तो आप इनको डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। शिट यार, जस्ट अ सेकेंड। 21, 21 कर रहे थे हम, ये रहा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ट्वेंटी टू, देखिए जो ऑप्शनल मॉड्यूल था आपका वो है ये। 23,
याद रखिएगा आपको दोनों मॉड्यूल में से एक ही करना है, ऑप्शनल मॉड्यूल में दोनों में से एक करना है और एक के ही सारे आंसर देने हैं। 27 सेकेंड मॉड्यूल का है ये। क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको। ट्वेंटी 25 26 27। वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं दिखता है या कोई भी इशू होता है या कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना आप हमें, ठीक है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि मैं इसमें और भी आपका स्टडी मटेरियल डालूँगी अदर सब्जेक्ट्स का, तो आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। और जितना स्टडी मटेरियल मैं आपको देती हूँ बस उतना कर लीजिए, उतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइज वन मोर क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा मैं ये कह रही थी कि अगर आपने अभी तक हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन ना करी हो तो हमारी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है, वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी हिंदी और इंग्लिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।